बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 8th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.8 वर्ड प्रॉब्लम से हम जो है ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो है मसाइल जो हैं, जो क्वेश्चन हैं वो हल करते हैं। और जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी तो ये इंतहाई सिंपल है। इसके बाद ये थोड़े थोड़े आस्ता से ये कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे यूँ जो बड़ी क्लासों में जाएंगे आप, लेकिन इंटरेस्टिंग होते हैं, आसान होते हैं। और इन सवालों को हल करने के बाद जो है एक ज़हनी सेटिस्फिकेशन हासिल होती है। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करते हैं। 6.8 एक्सरसाइज है, इसके अंदर ये आपको कहता है, यहीं से पढ़ लेते हैं, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई है उसकी कोई इक्वेशन बनेगी, वो आपने लिखनी है। पहले कहता था डिफरेंस बिटवीन फादर एंड डॉटर एज इज़ 26 ईयर। सिंपल इक्वेशन बनानी है, इसको हल भी करना होता है लेकिन यहाँ पे अभी उसकी डिमांड नहीं है। तो सिंपल अगले सवालों में जाके इसके इन चीज़ों का सलूशन भी है, लेकिन जो बड़े लेवल पे है वो आपकी फिर 9th क्लास और इससे ऑनवर्ड चलेगा। नहीं, द डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर। लेट सपोज कर लें, सपोज लिख रहे हैं या लेट कर लें, एज ऑफ फादर, वालिद की उम्र जो है वो x ईयर्स है। फर्ज कर लें बाप की उम्र x साल है। उसके बाद डॉटर एज एंड एज ऑफ डॉटर y ईयर। तो गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन इसे उर्दू में बोलते हैं बशर्ते सवाल। सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है? उसने बोला कि दो बाप और बेटी की उम्र का फ़र्क कितना है? 26 साल। ये रही बाप की उम्र, इसमें बेटी की उम्र तफरीक करते तो जवाब क्या आता है? 26। ये इक्वेशन तैयार हो गई। ये वर्ड से आपने इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज कर दिया, सिंपल, ये इसका आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। 6 बिस्कुट खरीदे तो फर्ज करते हैं 6 रुपये के आगे, तो एक चॉकलेट ही 6 रुपये की है, उतने पैसों की चॉकलेट होगी। तो हमने लेट प्राइस ऑफ अ बिस्कुट x रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ ए चॉकलेट इज y रुपीज़। तो 6 बिस्कुट लेने हैं आपने, 6 ये बिस्कुट हो गए। तो ये जितने रुपए होंगे उतने ही की एक चॉकलेट, 1 चॉकलेट आएगी। यानी आपके पास इक्वेशन जो आ गई 6x इज इक्वल टू y। और इसे आम तौर पे हम लिखते हैं 6x इस y को इसलिए माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये मौजूदा सूरत हाल में ये इसका आंसर है। इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स और हैं, कुल 5 हो जाएंगे। देखिएगा, इफ़ ए नंबर इज एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर। 2 नंबर है, लेट 1 नंबर इज इक्वल टू x एंड अदर नंबर। 2 नंबर का दिख रहा है, एक को x फर्ज कर ले, दूसरे को y कर ले। इफ़ ए नंबर इज एडिड टू 3 टाइम ऑफ एन अदर नंबर, ये एक नंबर को उसके 3 दूसरे नंबर के 3 टाइम में ऐड किया जाए तो आंसर क्या आता है? 25। एक नंबर को उसके 3 टाइम में ऐड करें तो 25, ये इसका सिंपली आंसर।
अब आगे देखिएगा, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे भी दो नंबर है, लेट वन नंबर x and other number is y, दो नंबर, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर बाय देयर डिफरेंस, यानी दो नंबर है उनको जमा कर लें और उसको डिवाइड करें उसके डिफरेंस के साथ। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर, ये सम ऑफ टू नंबर है, बाय देयर डिवीजन कर रहे हैं बाय डिफरेंस, ये हो गया इज इक्वल टू 1। यहाँ पे उसने बोला सेकंड नंबर इज लेस देन 1, ये जो है ना, ये सेकंड नंबर ये छोटा है, तो इसी वजह से प्लस का 1 है। अगर ये बड़ा होता तो ये आंसर -1 आता, ये इसकी लॉजिक है। बहरहाल आगे चलते हैं। द ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज बाई 7 ईयर बिकम्स वाई ईयर, ये हम के एक एज एक्स है दूसरी वाई, वाई तो उसने खुद ही बोल दिया। लेट द एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, एक्स साल की एज है। कहता है अगर हम इफ़ द ट्वाइस ऑफ एनी एज, ये कोई एज है इसका ट्वाइस लें यानी कि 2 टाइम्स लें, दुगना लें। द ट्वाइस ऑफ एज ऑफ ट्वाइस ऑफ एनी एज, इंक्रीज बढ़ाना है, इंक्रीज का मतलब है प्लस करना, इंक्रीज बाई 7 बिकम वाई। द ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज मैंने प्लस करना बाई 7 बिकम वाई, ये इसका आंसर है। अब ये जो है इक्वेशन जो है इसके सोल्यूशन सेट मांग रहा है, इसमें 2 मांग रहा है, इसमें 3 मांग रहा है। अच्छा, ये इंतहाई सिंपल फॉर्म है जो आपको सिखाने के लिए जा रहा है। बहरहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें आपको करवा दूँ। ये लीनियर इक्वेशन है, हर इक्वेशन जो आपको नज़र आती है उसका ग्राफ बनता है, हमेशा एक शक्ल बनती है। इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ये एक लाइन बनेगी, उसका ग्राफ बनाएंगे एक लाइन बनेगी। तो इसका इस पे हज़ारों लाखों पॉइंट्स आप ले सकते हैं, हज़ारों लाखों पॉइंट, वो तमाम के तमाम इसके सलूशन है। इसे 2 मांगे हुए, इसके अनलिमिटेड सलूशन लिखे जा सकते हैं। इसके जितनी गिनती है, गिनती की हद कोई नहीं, उतने ही इसके सलूशन लिखे जा सकते हैं। अच्छा, बहरहाल इसमें ये देखिएगा, आप एस की कीमत पुट कर लें 1 2 3, वाई की पुट कर लें, ये आपके इख्तियार में है। और इंटीजर आप पुट कर सकते हैं, इंटीजर आपको याद कर दो 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 एंड सो ऑन, चलते हैं, प्लस का 1 माइनस का कोई भी नंबर, कोई से 2 सोल्यूशन लेने हैं तो 2 नंबर आप यहाँ पे रखें। तो x की कीमत 2 रखेंगे, 2 मुख्तलिफ, तो 2 y की कीमत आ जाएगी। तो बहरहाल देखिए इसको करते हैं, ये y इज इक्वल टू 3, y इसको उस सिर्फ ले जाता हूँ माइनस का 2x। अब f की कीमत मैं लातादाद गिनती है, जो मर्जी रख लूँ। तो ऐसे करता हूँ, मैं पुट करता हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ पहले। तो मेरे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0, तो 3 माइनस 0 क्या आ गया 3। आपका ऑर्डर पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर में x की कीमत, ये ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर होता है, x की कीमत पहले लिखी जाती है, x की कीमत आपने खुद सपोज की थी वो 0 है, और y की कीमत उसी 0 की ये 3 निकली। इसके बाद आगे देखिएगा, अब ऐसे करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, अब 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि हम सिंपल तरीके से चलना चाह रहे हैं तो मैं माइनस भी पुट कर सकता हूँ। इसमें 1/2 वगैरह फ्रैक्शन भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आप उसको डील करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1, तो अब आपने इसमें s की जगह 1 लिखना है। 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, s की कीमत 1, तो आपके पास आ गया 3 2 1 द 1 2 2 1 द 2, 3 में से 2 निकाले 1, y की कीमत 1 आ गई। आप ये देखिए s की कीमत जब आपने 1 रखी थी तो y की कीमत क्या है, वो भी 1 आई। अब आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इसका होगा, सोल्यूशन सेट SS लिखें इक्वल की अलामत, और इसमें 0 3 और
1 1, क्योंकि इसके उसने सिर्फ आपसे 2 सोल्यूशन मांगे थे, 2 कोई से भी। अच्छा, मैं सवाल हल कर रहा हूँ इसका, मैं ये आंसर लिखता हूँ सोल्यूशन दैट, कोई और बंदा बैठा हुआ है वो उसका हल कुछ और निकालता है, माइनस की कीमत ऊपर कर देता है। एक बंदा इसकी कीमत 4 5 से शुरू करता है, तब भी ठीक है। यानी हर बंदा डिफरेंट आंसर लेके बैठा होगा, लेकिन वो इसको सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। मैं आपको सेटिस्फाई भी बता ही दूँ कि सेटिस्फाई करेंगे। ये 3 और इधर x है और इधर y है इक्वल टू 3। x और y की कीमत पुट करें हैं पहले, ये 0 और 3, x की कीमत 0 और y की कीमत 3। ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 3, तो 3 इक्वल टू 3। दोनों साइड बराबर आ गई, दोनों साइड बराबर आ गई। इस पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई कर दिया है, इसका मतलब ये सही आंसर है। दूसरा भी तसल्ली कर ले, 1 1 लिखना है। ये 2 x की जगह 1, y की जगह 1 3, 2 1 2 और 1 3 इज इक्वल टू 3। तो इसने भी सेटिस्फाई कर दिया, ये पॉइंट 1 1 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब है ये भी इसका सोल्यूशन है। इसके अलावा कई आंसर, लातादाद आंसर लिखे जा सकते हैं इसके, जो कि वो सही होंगे। और फिर फिजिकली भी आपको बता दूं कि अगर ये लाइन है तो एक पॉइंट आपका 0 और 3 है, वो इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, और एक पॉइंट आपका 1 और 1 है, वो भी इस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मकसद ये है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। अब हर चीज़ में इतनी डिटेल में जाएंगे, मैंने इसकी मकसदियत सारा कुछ और लॉजिक हर चीज़ आपको बता दी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, आपको कहा गया फाइंड द 3 सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 3 सोल्यूशन। तो ये y की कीमत निकाल लेते हैं, 2 - x। इसमें देखें पुटिंग x इज इक्वल टू 0, 0 पुट कर देंगे, आसान काम हो जाएगा। पहले में 1 2 3 पुट कर देंगे, इसके बाद तो y 2 - 0, तो y की कीमत 2 आ गई। तो आंसर क्या आ गया? x की कीमत 0, x की कीमत याद रखिएगा पहले लिखनी है, और y की कीमत 2। अच्छा, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 1। इसके अंदर x की कीमत 1 पुट कर दें, y इज इक्वल टू 2 - 1। 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, y इज इक्वल टू 1। तो x की कीमत 1 थी, y की कीमत भी 1 ही आ गई। 3 का 3, तो एक और पुट करते हैं। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 2। अब 2 पुट कर देते हैं। फर्दर देखें, यहाँ पे y 2 - 2, तो 2 - 2 0 आ गया, 2 - 2 0। x की कीमत 2 पुट की थी, x की कीमत 2 पुट की थी, y की कीमत 0 हो गई। ये 3 ऑर्डर पेयर आ गया आपके सोल्यूशन सेट। अब सोल्यूशन सेट लिखेंगे, पहला है 0 2 ऑर्डर पेयर, फिर है 1 1 और 2 और 0। अच्छा, ये 3 उसने कहा था 3 लातादाद लिखे जा सकते हैं इसके सोल्यूशन सेट। और इसके बाद हो सकता है जो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा है किताब वाले ने कोई डिफरेंट लिखा हो, उसका भी ठीक है, मेरा भी ठीक है। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। अब ये इसके लास्ट 3 क्वेश्चन हैं, 4 5 और 6। ये करते हैं, कहते हैं फाइंड द 4 सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन। ये जो सवाल मैंने किया उससे ज़्यादा ही आसान है। इसमें y की कीमत पहले इसने साइड पे लगा के 2x लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 4 लेने हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये 4 आप x की कीमत रखेंगे, 4 y की आ जाएंगी। तो जब आप x की कीमत when x इज इक्वल टू 0, तो y 2 x की जगह 0 आ गया, ये भी 0 हो गया। तो देन y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0, y आपके पास एक ऑर्डर पेयर ये आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, when x इज इक्वल टू, अब 1 लिखते हैं 1, देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 1। इस x की जगह 1 लिख देंगे, तो ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 2। दूसरा सोल्यूशन सेट आ गया, x की कीमत 1 रखी और y की 2 आ गई, ये दूसरा सोल्यूशन सेट। उसके बाद
व्हेन x इज इक्वल टू 2, अब ये 2 पुट करते हैं, तो देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये 2 x की जगह पे 2 लिख दिया, 4। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया जब x की कीमत 2 रखी थी और y की कीमत आपके पास 4। अगला वैसे हम ज़ुबानी बता सकते हैं, इधर मैं 3 लिखूंगा 6 आ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ दूसरे के डबल है, दुगनी है। बड़ा करते हैं फिर भी, व्हेन x इज इक्वल टू 3, अब x की कीमत 3 रखेंगे तो y की कीमत क्या आएगी, y 2 3, y इज इक्वल टू 6। मैंने कहा था ना इसका डबल आएगा 3 6। तो अगला ऑर्डर पे आपके पास आ गया 3 और 6, ये 4 ऑर्डर पेयर है, 1 2 3 4। सोल्यूशन सेट लिखेंगे 0 0, उसके बाद 1 2 2 4 3 6। ये जी इसके हमने वो 4 जो है ना सॉल्यूशंस इसके लिखे, जो ये इसके सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन सेट जो है वो मैंने आपकी किताब में देखा नहीं है कि उन्होंने सॉल्यूशन सेट में लिखा है कि अलग-अलग करके लिखा है। एक मिनट देख लेते हैं 6.8। अच्छा, सॉल्यूशन सेट नहीं लिख रहा, वो सिर्फ ऑर्डर पेयर लिख रहा है, जैसे मैंने लिख दिया ना इस तरह लिख रहा है, आगे तक नहीं जा रहा। लेकिन लिखें, ये याद रखिएगा, ये आज पहले दिन ही नसीहत सुन लें कि आप पाकिस्तान में जब भी कोई इक्वेशन हल करेंगे, चाहे किसी भी क्लास में, उसने आपसे सॉल्यूशन सेट मांगा हुआ है या ना मांगा हुआ, आप ज़रूर लिखेंगे। जैसे ये मैंने लिख दिया, क्योंकि बोर्ड में इसका हाफ मार्क्स होता है, मैट्रिक में एफएससी में जाएंगे इसका हाफ मार्क्स होता है, इसको इग्नोर ना करें, तभी मैं वो लिखता जा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं इज 1 और 2 ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, इज आ सोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस। इसका क्या सोल्यूशन है? बड़ा आसान काम है ये। तो ये देखिए, ये x प्लस वाई, तो x की कीमत यहाँ पे आपने 1 पुटिंग करनी है, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो x की कीमत 1, y की कीमत 2 और उधर 3, 1 2 और 3, इसे ऐड करेंगे 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन सेट है। यस, इट इज इट्स सॉल्यूशन सेट। अच्छा, वो सेट का वर्ड बोल रहा है और सेट की अभी भी आपको तरकीब नहीं दे रहा। सॉल्यूशन के साथ सेट वो मस्ट होता है। अब ये देख लें, वो चाहिए था कि वो सॉल्यूशन सेट इस फॉर्म में देता जैसे कि मैंने लिखे हैं। बड़ा कोई बात नहीं, ये बिगिनिंग है आपकी। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, इसके अंदर रखते हैं 2 इधर 1 7, y की जगह 2 और 16। हमने देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। 2 1 2 और 7 2 14, 16 इज इक्वल टू 16। यस, 1 and 2 इज इट्स सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन सेट मैंने लिख दिया क्योंकि सेट उसने नहीं लिखा हुआ, तो कम से कम मैं तो गलती पे ना रहूँ ना। तो इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन सेट लिख दिया था कि उसने कहा है कि नहीं है, मैंने यस लिखना था। तो बहरहाल ये 1 2 इसका सॉल्यूशन है। अब कह रहे हैं विच वन ऑफ 3 1 एंड 0 3 0 3, ठीक है जी, 0 3 ही है। इस सॉल्यूशन ऑफ, कहते हैं ये जो है ना 3 1 और 0 1, ये दोनों, ये इन दोनों का सॉल्यूशन है या ये इन दोनों का सॉल्यूशन है, चेक कर लेते हैं। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे 3 1 को चेक करता हूँ इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए 2 s की जगह 3 और y की जगह 1। ये देखिए, s की जगह 3 और y की जगह 1। ये देखें, ये बराबर आते कि नहीं, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया,
15। तो ये कितना आ गया 11 15, ठीक है, ये बराबर नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि बात दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। अगर इसका नहीं है तो अगली का भी नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट है जो दोनों का है, तो ये दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं। बेशक आप चेक कर लीजिएगा, ये भी दोनों साइड बराबर नहीं आएंगी। अब इधर आ जाते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे हम चेक करते हैं 0 और 3 को। इसमें पुट करें x की कीमत, y की कीमत 3 और x की कीमत 0, ये कीमतें इसके अंदर दर्ज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 आ गया, 3 इज इक्वल टू 3 विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। अच्छा, उसके बाद फर्दर चलें कि दूसरी जो इक्वेशन आपके पास है, मैंने ये चेक कर दी पहले। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। इसको चेक करते हैं। s की जगह 0 और y की जगह 3, s की जगह 0 और y की जगह 3, 15। ये 2 0 था 0, ये 0 गया, और ये 15, तो 15 इज इक्वल टू 15 विच इज़ ट्रू, जो कि बात दुरुस्त है, विच इज़ ट्रू, जो कि बात दुरुस्त है। 10, ये जो पॉइंट है ये वाला 0 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन का ये वाला पॉइंट सॉल्यूशन सेट है, और ये नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुई, और इसको मैं आपको फाइनली बता दूं, करने का तरीकाकार ये है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसकी रीडिंग इस तरीके से आपने करनी है जैसे इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं। करने को कुछ भी नहीं था, ये करने को कुछ भी नहीं था। मतलब ये है कि मैंने इसकी चीज़ें लिखनी ना हो, सिर्फ इक्वेशन डायरेक्ट लिखनी हो, तो मेरे लिए 5-6 मिनट की ये एक्सरसाइज है। आप लोगों के लिए भी ऐसा ही होगा, लेकिन आपने अपनी बुनियाद बनानी है। ये आपकी बुनियाद स्टार्ट है, ये पहली उसकी वो ईंट लगी है उसकी। ये वर्ड प्रॉब्लम जो कि आगे साइमल्टेनियस इक्वेशन वगैरह भी बनेंगी, लीनियर इक्वेशन, और उसका अगला स्टेप साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसको इस तरह रीडिंग करनी है जैसे इंग्लिश की बुक को रीडिंग करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज इज़ 26 ईयर। इंग्लिश पढ़ें, उसके बताए बाप और बेटी की उम्र में 26 साल का फ़र्क है। तो इस तरह प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इससे अगली एक्सरसाइज में। तब तक अल्लाह हाफिज़।